एक छोटा सा गांव रामगढ़, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, तालाब, लहलाते खेत उस गांव की शोभा बढ़ा रहे थे। एक लड़की जो बहुत तेजी से भागी जा रही थी, होठों पे मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखें, लहराती जुल्फे, हवा में उड़ती हुई उसकी हरी चुनरी, खूबसूरती ऐसे जैसे चांद उतर आया वो धरती पर। उसके पीछे भागता हुआ लड़का पृथ्वी। अरे अब रुक भी जाओ, बहुत थका दिया। नहीं रुकने वाली मैं, जब तक बोल नहीं देते जो हमने पूछा। पीछे से पृथ्वी ने मालिनी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मालिनी पृथ्वी की बाहों में समा गई। अब कहो क्या शिकायत है तुम्हें? मालिनी ने उसकी आंखों में देखकर बोलने लगी, कब होगा हमारा ब्याह और कितना इंतजार करो? बोलते हुए मालिनी की आंखों से आंसू आ गए। अरे पगली, तुझे क्या लगता है मुझे तेरी याद नहीं आती? हर पल तड़पता हूँ तेरे लिए, पर सोचता हूँ जब तक तू 18 साल की ना होती तब तक इसी तरह चोरी चोरी मिलने का मौका मिलेगा। और मैं वादा करता हूँ तेरे जन्मदिन पर तुझसे ब्याह करूँगा। बस 1 साल और यूं ही दिन निकल जाएंगे, फिर हमारे साथ रहना। संभाल कर रखूंगा इस नाजुक बदन को। पृथ्वी ने समझाते हुए मालिनी को बोल रहा था। मालिनी के होठों पे मुस्कान थी। एक झटके में मालिनी ने उसे धक्का दिया और इठलाते हुए कहा, रहने दे, बापू कहीं और ब्याह कर देंगे तब समझ आएगी तुझे। झटके से पृथ्वी ने उसके होठों पे हाथ रखा। ऐसा मत बोल, मैं तो तेरे बिना मर ही जाऊंगा। पृथ्वी को मालिनी ने गले से लगा और माफ कर दिया। मैं ज्यादा बोल दी, गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं मालिनी, चलो अब तुम घर जाओ, शाम हो गई है, बापू तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। जाती हूँ। मालिनी खुद को पृथ्वी की बाहों से अलग करने लगती है। इसी तरह 1 साल बीत गया। दोनों का प्यार बरकरार रहा। आज मालिनी 18 साल की हो गई। सुबह जगते ही मालिनी बहुत खुश हुई थी। आज मैं 18 की हो गई, आज हमारा ब्याह होगा। मालिनी खुद को दर्पण में देख शर्मा रही थी और जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर गांव के बाहर पृथ्वी का इंतजार करने लगी। शाम होने वाली थी। पृथ्वी आया और मालिनी को गले से लगा लिया और जन्मदिन की शुभकामनाएं देने लगा। चलो अब कहाँ? मालिनी ने पूछा। पृथ्वी ने मुस्कुरा के कहा, ब्याह करने। मालिनी शर्म से बाहों से सिमट गई। पृथ्वी हंसते हुए कहा, अब क्या हुआ? हर दिन तो ताने देती थी ब्याह करना है, और आज मैं कह रहा हूँ तो शर्म आने लगी। मालिनी पृथ्वी का हाथ पकड़ गांव से बाहर निकल पड़ी। सोच में डूबी मालिनी, बापू माफ कर देंगे ना? जरूर कर देंगे, तू मत सोच, मैं हूं ना। पृथ्वी ने मालिनी की तरफ देखते हुए कहा। दोनों गांव से कुछ दूर निकल गए। जंगल ही जंगल। दूर में एक छोटा सा घर दिखाई दिया। दोनों उसी घर के अंदर गए। एक कमरा था, वहाँ कुछ सामान पड़ा था। मालिनी ने पूछा, ये क्या है? देख लो खुद, पृथ्वी ने कहा। मालिनी सामान देखती तो उसमें लाल शादी का जोड़ा, चूड़ी, बिंदी, अलता, फूलों का हार, सिंदूर सब था। मालिनी बहुत खुश हुई। मैं पहनूं इसे? हाँ हाँ, तेरा ही है, पहन। जाओ कमरे से, तब तो पहनूंगी। मालिनी ने शर्माते हुए कहा। अच्छा, अब भी पर्दा करना पड़ेगा। पृथ्वी मालिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ, बस कुछ देर और फिर तो मालिनी की नज़र झुक जाती है और मालिनी कहती है। पृथ्वी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर में दोनों दूल्हा दुल्हन बनकर एक दूसरे को माला पहनाए। पृथ्वी सिंदूर लेकर मालिनी का मांग भर दिया और मालिनी पृथ्वी को देखकर बोली, कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? वादा करो। पृथ्वी मालिनी के सिर को चूमते हुए कहा, मैं सिर्फ तेरा हूँ, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। रात के 12 बज चुके थे। दोनों एक दूसरे को देखते हुए प्यार की गहराई में डूब रहे थे। मालिनी जमीन पे लेट गई। धीरे धीरे पृथ्वी उसके सिर को चूमने लगा। दोनों एक दूसरे में सिमट रहे थे कि अचानक मालिनी चीख पड़ी। क्या हुआ?
मालिनी ने इशारे से पैर दिखाते हुए कहा, कुछ काटा। पृथ्वी ने पैर देखा। उस दूर पे एक काला सांप कमरे के बाहर निकल रहा था। पृथ्वी की जैसे जान निकल गई हो। मालिनी, कुछ नहीं होगा, तुझे दुनिया से लड़ लूंगा। मालिनी की आंखें झपक रही थी, करा रही थी। शायद हमारा मिलन हमारे नसीब में नहीं था। पृथ्वी, मालिनी की आंखों से आंसू बहने लगा। पृथ्वी ने मालिनी को गोद में उठाकर दौड़ पड़ा। कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, कोई नहीं छीन सकता तुझे, तू मेरी है। गोद में लिए पृथ्वी जंगल में दौड़ रहा था पागलों की तरह। मालिनी निर्जीव उसके गोद में पड़ी आखिरी सांस ले रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। कुछ देर बाद एक झोपड़ी दिखाई दी। पृथ्वी वहां पहुंच के जोर जोर से दरवाजा को पीटने लगा। कोई है, दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद एक बूढ़ा निकला। अरे बेटा, इतनी रात को कौन हो तुम? बाबा, ये मेरी पत्नी है, इसे एक काले सांप ने काट लिया है, इसे बचा लो बाबा। पृथ्वी ने मालिनी को जमीन पे लेटा दिया। बाबा ने उसकी कलाई पकड़ के नब्ज देखी और पृथ्वी की तरफ देख के कहा, इसके तो प्राण निकल गए हैं बेटा, ये निर्जीव है। पृथ्वी ने मालिनी को उठ और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जोर जोर से चीख रहा था। उसकी कहर से बादल भी गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, तेज हवा चली। पृथ्वी व्याकुल और भटक रहा था। उसी घर में मालिनी का शरीर को रख दिया और खुद अपना प्राण त्याग दिया। उसी घर में दोनों निर्जीव शरीर रह गए। एक अधूरा प्यार जो पूरा नहीं हो सका। तेज रोशनी धीरे धीरे विलुप्त हुई। माँ राजीव की आंखें खुली। बाबा जी ने कहा, 2 दिन रह गए हैं। 2 दिन के बाद पृथ्वी मानवी को लेकर चला जाएगा। जल्दी बचा लो मानवी को। उसी वक्त जोर की आवाज चली और गोल घेरा मिट गया। मानवी तड़पते हुए बाहर निकली। सबने रोकने की कोशिश की, पर वो झोपड़ी से बाहर जाते ही गायब हो गई। राजीव दौड़ता हुआ बाहर आया। मानवी कहीं नहीं मिली। बाबा जी ने कहा, वो नहीं मिलेगी। यहाँ उसको जहाँ जाना था वो वहाँ चली गई। वो आत्मा मानवी को उसी घर जहाँ दोनों का मिलन अधूरा रहे। तुम सब को अभी निकलना होगा। राजीव ने कहा, मैं अभी निकल जाता हूँ। माँ ने कहा, बेटा मुझे भी ले चल। नहीं आंटी, आपको जाना सही नहीं रहेगा, मैं अकेला ही काफी हूँ। नहीं बेटा, मुझे ले चलो, मैं अपनी बेटी को छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती। माँ ने रिक्वेस्ट करते हुए राजीव से कहा, ओके आंटी, जल्दी बैठिए कार में। राजीव बोलते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसी वक्त बाबा जी बोल पड़े, रुक जाओ, उससे लड़ना आसान बात नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए मैं तुम्हें यह महावीर जी का छोटी सी प्रतिमा और इस बोतल में गंगा जल है, ये मानवी के ऊपर छिड़ककर उसे बचाया जा सकता है। इस पवित्र जल से वो आत्मा मानवी से दूर हो जाएगी। पर ध्यान रहे, वो आत्मा बहुत गुस्से में है। वो अपनी मालिनी को अब जाने नहीं देगा। 18 साल इंतजार किया है। वो आत्मा मानवी के लिए कल उससे वो शादी करेगा और ले जाएगा। आज भर का वक्त है, ले आओ अपनी मानवी को। बाबा जी ने राजीव के हाथों में दोनों सामान देते हुए कहा, जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है, सफल रहोगी। और हम यहाँ हवन करते हैं उस आत्मा को कमजोर बनाने के लिए। जी बाबा जी। राजीव ने प्रणाम करते हुए कार स्टार्ट किया और निकल पड़ा। माँ रोए जा रही थी, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी। आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, भगवान पे विश्वास रखिए, सब सही होगा। दोनों रामगढ़ के लिए निकल गए। शाम हो गई, माँ सो रही थी। राजीव पूछते पूछते रामगढ़ पहुंचने लगा। लगभग 7 बज गई। रामगढ़ आ गया। राजीव ने, आंटी उतर जाइए, आ गया गांव। माँ ने कार से नीचे उतरकर देखा, बहुत छोटा गांव, कच्ची सड़क, एक बूढ़ा बीड़ी फूंक रहा था।
राजीव ने उससे पूछा, आप कब से इस गांव में रहते हैं? बूढ़ा ने कहा, यहाँ तो हमारा पूरा खानदान गुजरा है, तो हम भी यहीं ही रहेंगे ना। राजीव ने फिर पूछा, तब तो आप हर बात जानते होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब कुछ जानता हूँ। आपको जानना क्या है? बूढ़े ने राजीव से पूछा। राजीव ने कहा, 18 साल पहले यहाँ मालिनी और पृथ्वी नाम का लड़का लड़की दोनों की मृत्यु हुई थी। वो कहाँ हुई थी, आप बता सकते हैं? बूढ़े ने राजीव को आंखें निकाल के देखा और वहाँ से उठ भाग निकला। हे राम, हे राम। अरे सुनिए, राजीव ने आवाज दी। आंटी, यहाँ तो अजीब आदमी सब है। नहीं बेटा, ये लोग डरते हैं इसलिए वो चले गए, माँ ने समझाते हुए राजीव से कहा। दोनों थके थे। एक ढाबा में दोनों खाना खाए और वहाँ फिर किसी से ये बात जिक्र की। सब राजीव को घूरने लगे, पर कोई राजीव को कुछ बताने को तैयार नहीं। फिर राजीव माँ कार में जाकर बैठ गए। उसी वक्त वो बूढ़ा आया, राजीव को इशारा किया। राजीव कार से उतर बूढ़े के पास गया। बूढ़े ने पूछा, कौन हो तुम? राजीव ने थोड़ा बहुत बूढ़ा आदमी को बताया तो वो बूढ़ा उस घर का पता बता दिया और कहने लगा, वहाँ कोई नहीं जाता। हम लोग गांववासी को बहुत कुछ सहना पड़ा उस आत्मा के कारण। राजीव ने थैंक यू कहकर गाड़ी में बैठ गया और निकल पड़ा। माँ ने कहा, सुबह होने देते हैं, उस जंगल में कैसे जाएंगे रात में? राजीव ने कहा, नहीं आंटी, बिल्कुल टाइम नहीं है। जो करना है अभी करना है। बेटा, मेरी मानवी बहुत लकी है जो तू मिला है। माँ की आंखों में नमी थी। अरे माँ, आप बस प्रार्थना करो, सब सही हो जाए। कार स्पीड से चल रही थी। चारों तरफ जंगल ही जंगल, घनघोर अंधेरा, जानवर की आवाज और डरावनी बना रही थी। उस जंगल को पार कर उस घर के पास आ पहुंचा। माँ बेटा, हिम्मत नहीं हो रही है, क्या कर पाएंगे हम लोग? हाँ जरूर, मानवी को बचा पाएंगे, भगवान हमारे साथ है। दोनों कार से उतरकर घर की ओर बढ़े। कार की लाइट ऑन ही थी। घर टूटा फूटा था, दरवाजा बंद था। दरवाजे के पास राजीव गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, पर वो जाम था। फिर घर के चारों तरफ घूमकर देखा। राजीव ने सोचा, क्यों ना घर को चारों तरफ पेट्रोल डाल दूं ना, घर रहेगा ना आत्मा। जल्दी से उसने चारों तरफ पेट्रोल डाल दिया। घर के दूसरी साइड विंडो थी, उसके टूटे हुए दरवाजे थे जो खुले थे। राजीव उस विंडो के अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। मानवी उसी कमरे में लाल जोड़ा पहने, खुले कमर तक बाल लहरा रहे थे, हाथों में चूड़ियां खनक रही थी। राजीव को लग रहा था वो किसी से बात कर रही है। मानवी जो मालिनी का रूप ले रखी थी। मानवी की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। उसकी ये भयानक हंसी से राजीव फिसल गया। आवाज हो गई। मानवी ने राजीव की तरफ देखा। उसकी आंखें खून जैसी थी। काली परत उसके शरीर पे दहाड़ पड़ी। मानवी राजीव को देखकर खून उतर गया उसके चेहरे से। राजीव उसकी दहाड़ से गिर पड़ा। वो जल्दी से कार के पास पहुंचा। सिर से खून निकल रहा था राजीव को। राजीव ने कहा, माँ, मैं मानवी को देख कर आया हूँ, वो अंदर ही है, पर वो मालिनी बनी है। माँ ने कहा, अब क्या करे? माँ और राजीव एक दूसरे से बातें की। फिर राजीव उस खिड़की से रूम के अंदर घुस गया। झुक झुक कर एक टूटी पलंग के नीचे छुप गया। मालिनी उसी पे बैठी बुदबुदा रही थी और ठहाका मार रही थी। राजीव को नजर उसके पैर पर पड़ी। उनका पैर उल्टा था, काली काली पैर, लंबे नाखून। राजीव एक पल के लिए सोचा, पता नहीं
क्या कर रहा हूँ? मैं ये मानवीय या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। राजीव पसीने से लथपथ हो गया था। फिर वो बाहर निकल मालिनी को पकड़ के कहा, तुम मेरी मानवी हो, अपने आप को समझो। मानवी, तुम होश में आओ, मैं राजीव, तुम्हारा प्यार। मालिनी चीखते हुए राजीव का गला पकड़ के एक झटके में दूर फेंक दिया। राजीव दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। सिर से खून निकलने लगा। राजीव फिर से उठा, मानवी के पास गया। उसी पल पृथ्वी की आत्मा राजीव का पैर पकड़ के उसे लटका दिया। राजीव खुद को उसके कैद से छुड़वा रहा था। पृथ्वी मालिनी को लेकर कमरे में जाने लगा। इधर माँ को चिंता हुई, राजीव को कहीं कुछ हो ना जाए। माँ ने वो पवित्र जल घर के दरवाजे पे छिड़का। दरवाजा को धक्का मारी तो दरवाजा खुल गया। जल्दी से माँ राजीव को पकड़ के नीचे उतारने में मदद की। राजीव ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए। वो दोनों रूम में है, अपने मिलन की तैयारी में है। उसे जल्दी रोकना होगा, वरना मानवी हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। माँ ने पवित्र जल उसके कमरे में छींटा मारा तो पृथ्वी की आत्मा क्रोधित हो बाहर की तरफ निकली। माँ ने महावीर की प्रतिमा दिखाते हुए जल उसके ऊपर डाल दिया। जोर की आवाज हुई, चारों दिशाएं गूंजने लगी। उस घर की दीवार टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। माँ ने राजीव से कहा, बेटा ये ले महावीर, और मानवी के हृदय में लगा देना। राजीव कमरे में गया तो मानवी बेहोश गिरी हुई थी। उसे उठाया और घर से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। माँ दरवाजे पे खड़ी। राजीव आया तो दरवाजा बंद कर बाहर की तरफ भागा और घर की तरफ लाइटर फेंक दिया। पूरा घर जलकर खाक हो गया। पृथ्वी की आत्मा मुक्त हो गई उस पवित्र जल से। मानवी बेहोश कार में माँ उसे अपनी गोद में सुलाए। राजीव मुस्कुराते हुए कहा, देखा माँ, ले आया ना मानवी को। माँ ने कहा, तेरे जैसा बेटा हर घर में हो। सब शहर की तरफ चल पड़े। विश्वास हो तो भगवान भी साथ देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहे हॉरर अड्डा में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।